हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है गुप्ता एम्पायर। दोस्तों ये 4-5 लाइन है लेकिन आई गारंटी यू आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो अच्छे से अपना टाइम यूज़ करना, 2-4 मिनट के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों, ये आएगा कि गुप्ता एम्पायर एग्जिस्टेड फ्रॉम अर्ली 4th सेंचुरी सी टू लेट 6th सेंचुरी सी। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि भाई साहब जो अपना गुप्ता एम्पायर था दोस्तों वो कब से कब तक रहा था। तो सबको पता होना चाहिए कि 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी तक भाई साहब गुप्ता एम्पायर का मार्केट चल रहा था, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। 4 से 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा, श्रीगुप्त, ये सन अगर याद कर सकते हो तो भैया सोने पे सुहागा, लेकिन सन अभी याद मत करो, बस श्रीगुप्त याद रखो। श्रीगुप्त जो थे वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा छपता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ये कभी गलत होने नहीं चाहिए, वरना अपन से ज़्यादा मूर्ख विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा। क्योंकि ये इतने सड़े क्वेश्चन होते हैं, लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं, फटाफट टिक लगा देते हैं वो। ठीक है, तो आप ये बस सोच के पढ़ा करो कि भैया मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ये सोच के पढ़ा करो कि लाखों लोग भी मैदान में है उसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ को मैं हासिल करना चाहता हूँ उसी के पीछे लाखों लोग और लगे हुए हैं, लाखों हजारों भी नहीं। उस वो सोच के पढ़ोगे ना तो आप ईमानदारी से पढ़ पाओगे, ये मेरा बिलीफ है ऐसा। ठीक है, ये देखो, तो अब आपको याद रहेगा कि भाई साहब गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। उनका नाम था श्रीगुप्त। तो गुप्त गुप्त था, ध्यान रखिएगा, और नाम है श्री। जैसे अपने दादाजी होते ना, तो अपन जैसे दादाजी रहते तो अपन श्री लगाते उनके आगे, श्री ऐसा श्री वैसा जो भी है। तो ऐसे याद रखना कि गुप्ता डायनेस्टी का कौन था फाउंडर, श्रीगुप्त। ओके, आगे देखो, समुद्रगुप्त, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 325 से 375, मतलब बस 3 की लाइन याद रख लो कि 300 से रिलेटेड कुछ था भैया। तो समुद्रगुप्त भैया बड़े फेमस बंदे थे, अब इनके बारे में सुनो। वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हिज कर्टियर हरिसेना। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अपने समुद्रगुप्त थे बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत शानदार थे, और इनके बारे में अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पर कुछ लिखा हुआ है। इलाहाबाद के अंदर दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंदर ये कुछ ऐसे पिलर मिलर बने रहते थे पहले के राजा महाराजा, उसमें कुछ इनक्रिप्ट लिखा रहता, उसमें कुछ लिखा रहता था। बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े जैसे पिलर्स बोलते हैं, उनके अंदर कुछ लिख देते थे लोग ऐसे पत्थरों पे, उसको बोलते हैं। तो किसने लिखवाया था दोस्तों, उनका कोर्ट पोएट था हरिसेना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो समुद्रगुप्त के बारे में इतनी बात पता चली कि इलाहाबाद से रिलेटेड, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो भी कहानी है वो सीधी की सीधी समुद्रगुप्त से है। अब दोस्तों मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा जिसमें मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया है समुद्रगुप्त के बारे में। अगर आप सिंसियर बंदे हो, आपको सच में ग्रोथ चाहिए है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा एक बार, 2x की स्पीड में देख लेना, आपको हेल्प ही मिलेगी दोस्तों। आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, चलो आगे देखो, रामगुप्त, ये भी बड़े फेमस बंदे थे। वॉज एन एम्पर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू द संस्कृत प्ले देवी चंद्रगुप्तम। लेकिन ये इतना ध्यान मत रखो, बस इतना याद रखो कि ये गुप्ता डायनेस्टी का अपने एक एम्पर थे। ठीक है, और अगर याद रख सकते हो तो ये भी लिख लो कि भैया संस्कृत प्ले था, संस्कृत नाम का एक, मतलब संस्कृत में एक कोई प्ले था जिसका नाम था देवी का चंद्रगुप्तम, उससे रिलेटेड अपने रामगुप्त थे। हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट बात देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्ता, ये 400 से 467 था, 455 से 467। इसमें क्या था, स्कंदगुप्त रिस्टोर्ड गुप्ता पावर एंड इज कंसिडर्ड द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि हर बार आता है कि भैया गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर का नाम क्या था। तो दोस्तों इनका नाम था स्कंदगुप्त, ऐसे याद रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक 5 करोड़ रुपए का, देखता हूँ आप कितने बड़े योद्धा हो, कितनी सिंसियरिटी से पढ़ते हो। अपने मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्य एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का, गलत लिख रहा है, MAURY है ना, अपने एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, MAURY, अपने मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर का नाम बताओ क्या था दोस्तों, लास्ट रूलर का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छप चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, तो बस मुझे यही पढ़ाना था, एक बार फिर से रिवाइज करना 2 की स्पीड में, मैं करा देता हूँ। गुप्ता एम्पायर का कार्यकाल 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक रहा। दूसरा यह है कि श्रीगुप्त नाम के बंदे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। तीसरा यह है कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में कुछ लिखा हुआ है, इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर के अंदर कुछ ऐसा इनक्रिप्ट किया है, कुछ लिखा हुआ है, वो किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है दोस्तों। और समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट का नाम था जिसका नाम था हरिसेना। ठीक है, अब हरिसेना के बारे में मैंने पढ़ाया है, और समुद्रगुप्त के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें पूरे ऑथर किताब कौन सी लिखी सब बताया है, ज़रूर जाके देखिएगा। रामगुप्त भैया अपने गुप्ता डायनेस्टी के एक अच्छे एम्परर थे, और उनके बारे में लिखा गया है संस्कृत प्ले में देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है,
लास्ट बात ये इंपॉर्टेंट है कि स्कंदगुप्त अपने गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर का नाम बताओ दोस्तों, और चैंपियन योद्धा कहलाओ। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे लगेगा कि आप सिंसियरिटी दिखाते हैं, एटलीस्ट लिख तो सकते हैं, याद है तब वही तभी तो लिखे आप, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ईमानदारी से पढ़िएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले समय में बढ़िया वीडियो मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स जरूर यूज़ करके बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, कुछ छोटा सा सीखने को मिला कि नहीं। ओके दोस्तों, और जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।